दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है एब्रेविएशन। एब्रेविएशन का मतलब होता है किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, यानी कि ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। इसे एक्रोनिम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी होता है त्याग देना या स्वेच्छा से त्याग देना। टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरीली। वॉलंटरीली यानी होता है स्वेच्छा से, थ्रोन यानी होता है कोई राज्य या सिंहासन। एब्रेविएशन। एब्रेविएशन का अर्थ होता है सामान्य या प्रकृति से अलग, ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। नेक्स्ट है अब्जेक्ट। एब्जेक्ट यानी होता है बहुत बुरा या दयनीय। इसे कहते हैं एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिसरेबल। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश यानी होता है पूरी तरह समाप्त कर देना, डू अवे विथ होली। नेक्स्ट है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स का मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस। इसका मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो। एब्स्ट्रूस यानी होता है जिसे समझना मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एक और वर्ड होता है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी भी होता है जिसे समझना मुश्किल हो या जिसे मनाना मुश्किल हो। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी होता है बेतुका या हास्यास्पद, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्युलेड। एक्युलेड का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। नेक्स्ट है एकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का अर्थ होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी कि किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। यदि कोई क्राइम करता है और उसमें जो उसका सहयोगी होता है तो उसे अकॉम्प्लिस कहा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का अर्थ होता है लायबल टू बीइंग कॉल्ड ए अकाउंट और एंसरेबल, यानी कि किसी चीज़ के लिए जवाबदेह व्यक्ति, उसे अकाउंटेबल ठहराया जाता है। जैसे कहा जाता है कि वो इस चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है। क्वीज। क्वीज का अर्थ होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बिना मन के लेकिन बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है क्यूट। इसका मतलब होता है टू फ्री ए पर्सन बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि आरोप से बरी करना। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का अर्थ होता है एंग्री एंड बीटर, क्रिटिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, यानी कि कटु एवं नाराजगी भरा डिस्कशन, यानी कि जो उसे हॉट डिस्कशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअरी। एक्चुअरी का अर्थ होता है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वैसा व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है, जो लोग बैंक में होते हैं। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट वर्ड तो आप इससे परिचित होंगे। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट इट ऑन समथिंग और ड्रग्स, किसी चीज़ की लत लग जाना। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का अर्थ होता है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी का अर्थ होता है किसी का वकालत करना। पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी। पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी, ये और है किसी की वकालत या समर्थन करना। अफेबल। अफेबल यानी होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर, यानी कि मित्रतापूर्ण एवं सहृदय। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट का अर्थ होता है ए रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, जिसे शपथ पत्र भी कहा जाता है।
अगला है हमारा एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। जैसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि एजेंडा क्या है। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट है अग्रावेट। अग्रावेट यानी होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को और भी बढ़ा देना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को और बढ़ा देना। नेक्स्ट है अग्रेसर। अग्रेसर यानी होता है अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है। नेक्स्ट एजिटेशन। एजिटेशन का अर्थ होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एंड इशू एंड प्रोसेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट उसी से जुड़ा हुआ शब्द है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का अर्थ होता है द बिलीफ डैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। यह धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीबी। ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि नेक्स्ट वर्ड है अलीबी। अलीबी का मतलब होता है ए क्लेम ऑफ बीइंग इल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। यानी कि बहाना बनाना और यह कहना कि घटना के समय मैं कहीं और उपस्थित था। नेक्स्ट है अलाइनेट। अलाइनेट का अर्थ होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन इनेमीज। यानी कि अपने मित्र को शत्रु बना देना। नेक्स्ट है एलिमोनी। एलिमोनी का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति तलाक दे देता है तो वह अपनी पत्नी को एलिमोनी देता है। अलावेंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम को एलिमोनी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एलेजिरी। एलेजिरी का अर्थ होता है अ स्टोरी कंटेनिंग हिडन मोरल लेसन्स। यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट। इसका अर्थ होता है परोपकारी व्यक्ति, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी कि दूसरों का परोपकार करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर दैन फॉर पे। यानी कि कोई व्यक्ति शौक से कोई काम करता है, पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक से करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन एक नदी भी है जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी नदी है। इससे हम लोग याद कर सकते हैं ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाइल्ड वोमेन। एक लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर को डिप्लोमेट भी कहते हैं। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री टू अनदर, जिसे हिंदी में राजदूत कहा जाता है। यह हमारे इतिहास में पुराणों के काल से चला आ रहा है। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से एक जैसा काम कर सकता है। ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक जैसी कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, ए स्टेटमेंट हुज मीनिंग इज अनक्लियर। जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और इसके कारण यह अस्पष्ट है। नेक्स्ट है एम्बिवैलेंट। एम्बिगुअस से मिलता जुलता ही वर्ड है एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट का अर्थ होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसलिए विचार में अस्पष्ट हो। अभी हम लोगों ने देखा एम्बिगुअस जिसके दो अर्थ निकलते हैं और यहाँ भी दो ही
मतलब निकलता है कि पक्ष में भी हो और विपक्ष में भी हो, जिसके कारण वह व्यक्ति विचार में अस्पष्ट हो। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। दोस्तों हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमारे सामने इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे तो हमारा जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। ये भी एम्बीवैलेंट एम्बिगुअस से ही मिलता जुलता वर्ड है। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना तथा बहुत कम बोलना, दोनों गुण एक साथ हो। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी का अर्थ है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो इंग्लैंड में कार्यरत है। अमोरल। अमोरल मतलब होता है वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, यानी कि जिसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है एम्फीबियन। ये भी उसी से मिलता जुलता वर्ड है, एम्फीबियन। एम्फीबियन का अर्थ है एनिमल डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वह जीव जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह सके, उसे एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर। एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस फॉर द presentation of dramatic or sporting events, surrounded by tiers of seat for separators, एक वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है। नेक्स्ट है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अंग, मतलब जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कोई एक व्यक्ति जिसके किसी न किसी अंग से वो अपंग है। अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड, वैसा व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म यानी होता है समथिंग दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो अपने समय में बेमेल हो, जैसे सचिन तेंदुलकर अपने समय में बेमेल थे। नेक्स्ट है एनाक्रोनिस्टिक। ये था एनाक्रोनिज्म और ये है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक यानी होता है डैट विच इज़ नॉट ऑफ प्लेस, यानी कि परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। नेक्स्ट वर्ड है अनाल्जेसिया। अनाल्जेसिया यानी होता है द इनेबिलिटी टू फील पेन, यानी कि दर्द न महसूस करने की स्थिति। नेक्स्ट है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट यानी होता है अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड proposes its abolition, one who is not to subvert a government, यानी कि अराजकता का समर्थन करने वाला व्यक्ति जो किसी भी शासन का विरोधी हो। नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की का अर्थ होता है absence of any form of political authority और गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव, जिसे हम अराजकता नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोट। इसका मतलब होता है ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, यानी कि मनोरंजक विवरण। मनोरंजक विवरण। उसके बाद से है एनिमेट। एनिमेट का अर्थ होता है हैविंग लाइफ, या सजीव या जीवंत। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता एनिमिज्म। एनिमिज्म का अर्थ होता है जिसमें जीव हो। एनिमिज्म बिलीव डैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड डैट एवरीथिंग इज गॉड, यह धारणा कि ईश्वर और आत्मा सभी चीज़ों में होती है। नेक्स्ट है अनल। अनल का मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर, यानी कि एक साल के घटनाओं का विवरण। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट यानी होता है किसी को समाप्त कर देना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्णतया नष्ट कर देना। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस का अर्थ होता है ए लेटर, पोएम,
ETC हुज अन ऑथर इज अननोन, जिसके ऑथर अननोन हो यानी कि वह गुमनाम व्यक्ति है। नेक्स्ट एंसरेबल, इसके पहले हमने देखा था वो था अकाउंटेबल। अकाउंटेबल और एंसरेबल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अ पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड फॉर हिज एक्शन, किसी कार्य के लिए जवाबदेह व्यक्ति। नेक्स्ट है एंटीडेट। एंटीडेट यानी होता है किसी तारीख से पहले का, यानी कि टू बी एन अर्लियर डेट दैन। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, यानी कि वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जिसे मानव शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीमेरिडियम। ये वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, एंटीमेरिडियम। इसका अर्थ होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी कि रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब होता है इम्प्लोड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड काउंटरएक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि रोग प्रतिरोधक। एंटीडोट। एंटीडोट का अर्थ होता है, नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट का अर्थ होता है ए मेडिसिन डैट काउंटर द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, यानी कि ऐसी दवा जो किसी अन्य दवा के असर को काटती है। एंटीजन। एंटीजन का अर्थ होता है ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेज एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी कि रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी पदार्थ। नेक्स्ट है अपार्थेड। अपार्थेड का अर्थ होता है ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रंग भेद की नीति। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का अर्थ होता है जो किसी चीज़ के प्रति उदासीन हो, यानी कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीन। अपियरी। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का अर्थ होता है मधुमक्खी, ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। नेक्स्ट है अपोप्लेक्सी। अपोप्लेक्सी का अर्थ है मूर्छा की बीमारी, अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक। नेक्स्ट है अपोस्टल। स्ट्रॉन्ग बिलीवर, यानी कि किसी भी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला व्यक्ति, जिसे गलीबल कहते हैं, यानी कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। नेक्स्ट है अप्राइजल। एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। अप्राइजल यानी मूल्यांकन करना, असेसिंग। अप्रेंटिस। नेक्स्ट है वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का अर्थ होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, यानी कि किसी कुशल व्यक्ति के साथ रहकर उस काम को सीखना। नेक्स्ट है एक्वेरियम। ये जल से रिलेटेड है। एक्वेरियम ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जलीय जीवों को या मछलियों को रखने का घर, इसे एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक। यह भी जल से संबंधित है। एक्वेटिक ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी कि जलीय जीव के अबाउट ये बात कही जा रही है जिसमें जलीय जीव रहते हैं। एक्वेटिक का अर्थ होता है जो जल में जीव रहते हैं, जलीय जीवों से संबंधित, एक्वेटिक। नेक्स्ट है अरेबल। अरेबल का अर्थ होता है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि कृषि योग्य। ऐसी भूमि जो उपजाऊ है उसे कृषि योग्य कहते हैं। उपजाऊ का सिनोनिम्स फर्टाइल है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी जैसे कोई व्यक्ति है जो मध्यस्थ है किसी विवाद को सुलझाने के लिए। अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट और अ पर्सन
अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, विवाद को सुलझाने वाला मध्यस्थ। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। पेपर सम हु डिजाइंस बिल्डिंग्स, वह व्यक्ति जो वास्तुकार है। पेपर नहीं है, सॉरी, अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है अर्चीव। अर्चीव का मतलब है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वैसी जगह जहां सरकारी या सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं। नेक्स्ट है अरेना। अरेना का अर्थ होता है ए लेबल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग इन विच स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड, यानी कि आखड़ा, रणभूमि या युद्ध भूमि। नेक्स्ट है एरिड। एरिड का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो रेन, सूखा या बंजर, ऐसी जगह जो सूखी या बंजर हो। नेक्स्ट है आर्सेनल। ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि हथियार रखने की जगह, जिसे आर्सेनल कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्थेटिक। ए रिलीजियस पर्सन विद ए स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। ए रिलीजियस पर्सन विद ए स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, यानी कि सन्यासी। नेक्स्ट है असेंट। असेंट का अर्थ होता है टू एग्री टू समथिंग, यानी कि किसी बात से सहमत होना। नेक्स्ट है असासीन। असासीन यानी होता है राजनैतिक कातिल, यानी कि अ पर्सन हु मर्डर्स ए बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, यानी कि राजनैतिक कातिल। नेक्स्ट है असर्टिव। असर्टिव का अर्थ हुआ वन हु एक्सप्रेसेज वंस ओपिनियन फर्मली बट पोलाइटली, वह व्यक्ति जो अपने विचार को मजबूती से रखता है और विनम्रता के साथ रखता है। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का अर्थ है शोविंग अ ग्रेट केयर एंड एक्सपीरियंस, मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति। एसिडुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी होता है एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ। नेक्स्ट है एसिलम। एसिलम यानी घर होता है ए प्लेस वेयर रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, शरण और सुरक्षा स्थल। नेक्स्ट है एथेइस्ट। एथेइस्ट का अर्थ होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वैसा व्यक्ति जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट है अटीक। अटीक यानी होता है अटारी, आसान है, अटीक अटारी। नेक्स्ट है रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ बिल्डिंग, ए रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट है ऑक्शनीर। ऑक्शनीर का यानी मतलब होता है वस्तुओं को नीलाम करने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शंस, यानी कि वस्तुओं को नीलाम करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस यानी होता है साहसी, जो कि निगेटिव वे में साहसी हो। एक होता है साहसी और एक होता है दुस्साहसी। शोविंग ए विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, यानी कि दुस्साहसी या निर्भीक व्यक्ति। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर का अर्थ होता है अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज अकाउंट, यानी कि किसी कंपनी के खाता बही की जांच करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का अर्थ है जहाँ पे लोग बैठते हैं। ऑडिटोरियम ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, यानी कि दर्शकों के बैठने की जगह। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवन वृत्तांत, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे जहांगीर, बाबर। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर की जांच करना।
एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी में बायो लगा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि बायोप्सी यानी होता है जीवित शरीर की जांच, और ऑटोप्सी यानी होता है मृत शरीर की जांच। नेक्स्ट है अवेरिशियस। अवेरिशियस यानी होता है कोई व्यक्ति जो लालची हो, यानी कि वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, यानी कि अवेरिशियस। एवियरी, एवियरी यानी हो जाएगा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है एक्जियोम। इसका अर्थ होता है ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, सत्य अथवा मान्य कथन। नेक्स्ट है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट यानी होता है आग लगाने वाला। ऐसा व्यक्ति अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल, अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरों की संपत्ति में आग लगाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है आर्टिजन। आर्टिजन यानी आर्टिजन कुआं भी होता है, यानी कि एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, यानी कि कुशल कारीगर। एक आर्टिजन वेल होता है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आर्टिजन वेल यानी होता है कि ऐसा कुआं जहाँ से अपने आप जल निकलता है, उससे उत्सुत कूप भी कहते हैं। हिंदी में उसे उत्सुत कूप भी कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।